यह जो शराब का कारोबार है वह किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हो रहा। सुने हुए हैं कोयले के व्यापार में हाथ काला। न्यूज मैं हूं मोना पटेल। बाज पटेली शराब पीने की हो गई थी, उसमें से मात्र एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम। इतने कार्यकर्ता है वो काफी दुखी है और उस दिन से लगातार उस मृतक को न्याय दिलाने का प्रयास में जुटे हुए हैं, लेकिन आज तक उस मृतक को न्याय नहीं मिला। जानते हैं कि ये लोग एसपी साहब के पास गए थे, आवेदन दिए थे। एसपी साहब क्या बोले हैं कि हम लोग आज डीएम साहब और एसपी साहब दोनों लोगों से मिले और हम लोगों ने मांग की कि सभी परिवार गरीब से गरीब, एकदम निम्न गरीब परिवार से है, सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं। आप अविलंब जहरीली शराब से मौत हुई है, ये पूरा जिला जानता है। और छोटे चौकीदार पे कार्रवाई की क्यों की? आप कहते हैं जहरीली शराब से नहीं हुई तो कार्रवाई क्यों हुई? और जब छोटे पे हुई तो थाना प्रभारी पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम लोगों ने मांग की एसपी साहब से कि थाना प्रभारी के संरक्षण में वह शराब बन रहा है, बिक रहा है, अविलंब थाना प्रभारी सस्पेंड हो। और ये सरकार नीतीश जी और लाल तेजस्वी यादव जी सोए हुए हैं। 5 में से 4 ज्यादा परिवार के लोग मरे हैं, थोड़ी भी उनको नैतिकता बची है और बहुत गरीब परिवार है। आप खुद से जाके देखिए, हमारे प्रतिनिधिमंडल गए थे, सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के पास घर नहीं रहने के लिए। अविलंब डीएम साहब से मांग की हम लोगों ने कि 4-4 लाख रुपया सभी परिवारों का मुआवजा दिलवाइए और जो दोषी पदाधिकारी है एसपी साहब इस पर कार्रवाई करिए, उसको बर्खास्त करिए। और ऐसे थाना प्रभारी को कभी 5 में से सिर्फ एक आदमी का पोस्टमार्टम हुआ है। क्यों हुआ? ये प्रशासन के दबाव में डराया गया कि पोस्टमार्टम कराओगे तो फंस जाओगे, जेल चले जाओगे, शराब पिए हो, इसलिए प्रशासन के दबाव में वो परिवार भयभीत हो गया। घटना के दिन हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो परिजन बोलने के लिए तैयार भी नहीं थे। देखिए, हम लोग उसके बाद गए हैं, हमारे विजय सिन्हा नेताजी और हमारे सभी विधायक गए थे। सारे गांव वाले यही कह रहे हैं कि आनन फानन में प्रशासन शराब की बात को बंद करने के लिए, दबाने के लिए पोस्टमार्टम नहीं कराया। लेकिन एक व्यक्ति इलाजरत प्राइवेट में चले गए थे नवजीवन में, तब जाके पोल खुला कि सर जहरीली शराब से ये मौत हुई है। अभी एक आदमी मौत और जीवन के बीच संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए स्पष्ट है कि मौत जहरीली शराब से ही मौत हुई है। इसलिए हम लोगों ने 3 मांगे की कि जो बनाने वाले उसको जेल भेजिए, जो बेचवाने वाले थाना प्रभारी है उसको बर्खास्त करिए और सभी परिवारों को 4-4 लाख रुपया आप मुआवजा दीजिए। हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, हम लोग गरीब परिवारों को न्याय मिले, इसके लिए डीएम साहब एसपी साहब से मिले। 5 में से 4 यादव ही है और यादव की सरकार भी है। नाम का ही है कि वो कुर्मी सरकार है, लेकिन है तो यादव का सरकार। भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, जमात की राजनीति करती है। बिहार की कोई भी जनता, चाहे वो यादव समाज के हो या किसी सवर्ण समाज के हो या किसी दलित समाज के हो, जिस किसी के साथ ये अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ हम लोग तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय में उसके आश्रितों को 4-4 लाख रुपया अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए और जो व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है उसके इलाज का खर्चा मिलना चाहिए। और थानाध्यक्ष जो वहाँ शराब बेचवाने में संलिप्त है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए, अविलंब बर्खास्त होना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोगों ने जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, मिलेगा उन लोगों को 4 लाख रुपया? नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन चालू रखेंगे। हम लोगों ने एक समय दिया है, उस समय के तक अगर उनको मुआवजा नहीं मिला और इलाज का खर्चा नहीं मिला तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और आंदोलन के लिए उतारू हो जाएंगे। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी न्याय मांग रहे हैं। उन जहरीली शराब पीने वाले जितने लोगों की मौत हुई है उसके लिए। सर, आपका क्या कहना है? सुने हुए हैं कोयले के व्यापार में हाथ काला। यह जो शराब का कारोबार है वह किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हो रहा है। बड़े पैमाने पर अधिकारी और इस काम में लगे लोगों का मिलीभगत है, जिसके चलते लोग जहरीली शराब पी रहे हैं, मर रहे हैं और कार्रवाई होती नहीं है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि आज जिला प्रशासन, हमारे आरक्षी अधीक्षक, पुलिस के सारे लोग प्रण ले ले कि हम इस जिले के सीमा में शराब नहीं बिकने देंगे तो शराब नहीं बिकेगी। आप थानेदार के बिना उनके थाने में नहीं कुछ हो सकता है। चौकीदार पर कार्रवाई करते हैं, थानेदार को बचाते हैं, क्यों?
इसलिए मेरा सीधा आरोप है कि आरक्षी अधीक्षक और कलेक्टर अगर चाहते हैं कि इस जिले में फिर कोई दूसरी घटना ना घटे तो सख्त हो करके अवैध शराब के कारोबार को ध्वस्त करें, उसमें अपना मोह और लोभ त्याग करें। जब तक वो अपना मोह और लोभ त्याग नहीं करेंगे ये बंद नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इस नेक्सस के खिलाफ लड़ाई लड़ने का निर्णय किया है। हम मुआवजा भी दिलाएंगे और इस नेक्सस को तोड़ने के लिए हर कदम उठाएंगे जो आवश्यक होगा। अभी वर्तमान विधायक मिथिलेश जी भी हमारे सामने हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर यहाँ सीतामढ़ी विधायक होकर के उस जो 5 जहरीली शराब पीने वाले जो लोग हैं मरे हुए, उनके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बाजपट्टी विधायक का अभी तक कोई अता पता नहीं है, कहीं भी उनका एक शब्द भी नहीं सुने हैं। आपका क्या कहना है सर? जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं उसके लिए संपूर्ण रूप से सरकार और यहाँ की प्रशासन जवाबदेह है, क्योंकि सरकार जो निर्णय लेती है उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करना एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों का है। तो या तो आप झूठा शराबबंदी किए हैं, नहीं तो फिर शराबबंदी के आड़ में जो आपके प्रशासन के महकमे में बैठे लोग हैं उसके द्वारा उगाही करा के सत्ता तक का पहुंचाते हैं, तो ही विषय। आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं न्याय दिलाने के लिए, इधर धरना करें, एसपीडीएम से मिल रहे हैं, लेकिन बाजपट्टी विधायक का कहीं भी किसी भी मीडिया में उनका एक भी बयान नहीं चला है। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, परंतु सरकार की जो बातें हैं वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि सरकार का कोई रसूख नहीं बचा है और ये रसूख से सरकार चलता है। सरकार का कोई रसूख नहीं बचा और सरकार का न नीति है न कोई नीयत है, कुछ भी साफ नहीं है। छपरा में 100 लोग मरा, हमारे पूरे विधानसभा के एमएलए गए थे बीजेपी के, वहाँ 100 लोग मरे थे जहरीली शराब से, उनको मुआवजा मिला। तो वही तो हम मांग कर रहे हैं कि आप एक जगह दिए हैं तो दूसरे जगह के, दूसरे जिला के गरीबों को भी दीजिए आप, वही तो हमारा डिमांड है। और विधानसभा क्षेत्र कोई भी हो, हमारे बिहार का मामला है, हम किसी एक विधानसभा क्षेत्र से एमएलए जीते जाते हैं कि सीतामढ़ी के एमएलए हैं, परंतु हम सदस्य बिहार विधानसभा के होते हैं, तो संपूर्ण बिहार के विषयों को उठाने का हमारा जवाबदेही है।